बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में एक बड़ा डेडलॉक आ गया है। मुज़ाकरात अब रुक गए हैं। मुज़ाकरात उस वक्त शुरू होंगे जब बानी पीटीआई के साथ पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग होगी। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ स्पीकर कौमी असम्बली जो कि कन्वीनियर है इस कमेटी के जो कि मुज़ाकरात कर रही है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने खबरदार किया है कि अगर पीटीआई के रहनुमाओं ने अपना रवैया ना बदला तो वो इन मुज़ाकरात से अलहदा हो सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हैं, कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए, मुलाकात के लिए मौका दिया जाए और ऐसा माहौल फराहम किया जाए ताकि वहाँ पर पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो खुल कर बानी पीटीआई के साथ मुशावरत कर सकें। लेकिन फिल वक्त हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ मुलाकात की किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी है। साथ ही साथ पीटीआई के बाद रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और हुकूमत के हवाले से ये कह रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल बेख्तियार है। अगर हुकूमत वाकई बेख्तियार है तो इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि ये मुज़ाकरात किसी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमती जो अरकान हैं कमेटी के, उनकी तरफ से अभी तक तो वाज़ेह तौर पर ये बात सामने नहीं आई कि ये मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही और इसकी वजूहात क्या हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब ये मुज़ाकरात जो है फिलवक्त मुअत्तल हैं, तअत्तुल का शिकार हैं और किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं का ये कहना है कि स्पीकर से रब्ता किया गया और उनको किरदार अदा करने की हवाले से दरख्वास्त की गई, लेकिन स्पीकर अय्याज सादिक ने वाज़ेह किया कि उनका किरदार जो है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो दोनों कमेटियों को बिठाकर बातचीत को जो है वो आगे बढ़ा सके। इजाज़त मुलाकात की देना एग्जीक्यूटिव का मामला है और वो एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रखते, बल्कि वो एक न्यूट्रल हैसियत रखते हैं और दोनों जमातों को, दोनों पार्टियों को इकट्ठा एक मरतबा फिर बिठा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि पीटीआई के रहनुमाओं ने जिस तरीके से बयानात दिए हैं और उस अय्याज सादिक ने यह भी खबरदार किया है कि अगर इस तरह रवैया जारी रहा तो वो इन मुज़ाकरात से अलग हो सकते हैं। पीटीआई को इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर अय्याज सादिक मुज़ाकरात से अलग होते हैं तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने वादे किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली पर उनको एतमाद है और स्पीकर मामला को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात तो बिल्कुल वादे हो गई है कि बानी पीटीआई ने अपने दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की इजाज़त दे दी है और मुज़ाकराती कमेटी अगली जो मुज़ाकरात का दौर होगा उसमें ये तहरीरी मुज़ाकरात पेश करेगी। लेकिन पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है, जल्द हो जाएगी। दूसरी तरफ उमर हजूम जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं हुकूमत को। बानी पीटीआई का एक ऐसा ट्वीट था जिसकी वजह से ये सारा तत्तुल आया और हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सकें, बल्कि वो उस ट्वीट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसलिए अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और ज़राए का ये भी कहना है कि मुस्तकबिल में भी मुज़ाकरात के हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त का इम्कान जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये मुज़ाकरात अब मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुके हैं और मज़ीद जो है वो तत्तुल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी बहाली के इम्कानात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि बानी पीटीआई के साथ पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं होती। बानी पीटीआई इमरान खान ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी हो और तीसरे दौर को नतीजा खेज जो है वो बनाया जा सके, लेकिन मुज़ाकरात का तीसरा दौर अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और ये भी खबरें हैं कि सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक, बातचीत की हद तक ये कमेटियाँ बैठी रहेंगी, लेकिन जो डिमांड्स हैं असल उन पर किसी तौर पर भी हुकूमत की तरफ से अमल दरामद नहीं होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल की पाकिस्तान की सियासत भी इंतशार का शिकार रहेगी और किसी तौर पर भी मुसालत या मुफाहमत का इम्कान मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।